हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में दूरी और विस्थापन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूरी और विस्थापन। दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहा जाता है, विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दूरी का कि आखिर दूरी क्या होता है, दूरी का परिभाषा क्या होता है, और इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दूरी का परिभाषा किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, उम्मीद है समझ आ जाएगा। इस आकृति से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। इस आकृति को हम लोग वृत्त बोलते हैं, या इसे हम लोग वृत्ताकार पथ भी बोल सकते हैं। इस आकृति को हम लोग वृत्ताकार पथ भी बोल सकते हैं। जैसे ये कोई लड़का यहाँ खड़ा है, इसका नाम मोहन है। ये लड़का यहाँ खड़ा है और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। जहाँ से कोई भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है उस बिंदु को हम लोग प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। मोहन यहाँ से चलना शुरू किया और इस वृत्त के किनारे से चलते हुए जहाँ से चलना शुरू किया था और वहीं पहुँच गया। फिर से जहाँ से चलना शुरू किया था और पूरे पथ के लंबाई को कवर करते हुए फिर वही दूरी पे पहुँच गया जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था। जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उस बिंदु को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पे वो चलना रोक देता है यानी रुक जाता है उस बिंदु को हम लोग अंतिम बिंदु कहते हैं। अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति कहते हैं। क्लियर है? देखिए, मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, चलते चलते जहाँ से प्रारंभ किया था फिर वहीं आकर पहुँच गया और यहाँ आकर रुक गया। तो जिस बिंदु पे रुक गया उस बिंदु को हम लोग अंतिम बिंदु कहते हैं, और जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था उस बिंदु को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो दूरी का परिभाषा क्या कहता है? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया और इस लंबाई को कवर करते हुए यहाँ पे पहुँच गया, तो इतना ही दूरी तय किया। इसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी खास समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो हम बात करें कि मोहन यहाँ कितना दूरी तय किया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि मोहन वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय किया, क्योंकि वृत्त की परिधि के सहारे मोहन चला है और जहाँ से चलना प्रारंभ किया फिर वहीं आकर रुक गया। तो पूरा वृत्त की परिधि के बराबर मोहन दूरी तय कर रहा है। वृत्त का परिधि क्या होता है आप सभी लोग को पता होगा। वृत्त का परिधि 2πr होता है और यहाँ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दिया गया है 7 मीटर। पथ का त्रिज्या कितना है? 7 मीटर दिया गया है। तो हम यहाँ से ये पता करना चाहें कि वृत्त का परिधि कितना है, तो 2πr है। जितना वृत्त का परिधि निकलेगा उतना ही मोहन दूरी तय किया है। चलिए हम निकालते हैं मोहन कितना दूरी तय किया है। तो दूरी बराबर क्या लगा देंगे हम? 2πr। वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय किया है, वृत्त की परिधि के बराबर। चलिए वृत्त की परिधि के बराबर यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर कितना दिया गया है? यहाँ पे 7 मीटर दिया गया है, तो यहाँ 7 मीटर आप लिख दीजिए। इसको 7 से 7 को काट दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 44 मीटर आ जाएगा। मोहन कितना दूरी तय किया है? तो 44 मीटर तय किया है। आप लोग को यहाँ से यही समझ में आया होगा कि पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, किनारे होते हुए फिर यहीं आकर पहुँच गया। जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पे चलना रोक देता है उस बिंदु को हम लोग अंतिम बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे इस पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्लियर है इतना चीज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। क्लियर है? दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। बात करें कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। उम्मीद है दूरी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग विस्थापन समझते हैं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन का परिभाषा
किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी को, बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ मिस हो गया, ध्यान दीजिए आप लोग, बीच की न्यूनतम दूरी को किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए समझते हैं विस्थापन क्या होता है। ये लड़का है, इसका नाम है मोहन। वही एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, जहाँ से चलना प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है और इसी रास्ते होते हुए, देखिए इसी किनारे से होते हुए जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, फिर आकर वहीं पहुँच जाता है और यहाँ आकर रुक जाता है। तो यही इसका क्या हो गया? अंतिम बिंदु। जहाँ पे व्यक्ति चलना रुक देता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उस बिंदु को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ आकर रुक गया तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे अंतिम बिंदु। क्लियर है? तो मोहन आकर यहाँ रुक गया। अब बात करें विस्थापन का परिभाषा क्या कहता है? किसी वस्तु की, देखिए किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए आरंभिक बिंदु यहाँ है और अंतिम बिंदु भी यहाँ है। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? यहाँ पे 0 है। देखिए जहाँ से चलना प्रारंभ किया था फिर आकर वहीं पहुँच गया, तो इन दोनों का बीच का न्यूनतम दूरी कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से चलना प्रारंभ किया और वहीं पे आकर रुक गया। तो बात करें यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा। कैसे विस्थापन 0 हुआ? क्योंकि जहाँ से चलना व्यक्ति प्रारंभ किया था और वहीं आकर पहुँच गया। और विस्थापन क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 0 है। यहाँ तो कोई दूरी नहीं, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं पे रुक गया आकर, तो यहाँ विस्थापन 0 हो गया। लेकिन यहाँ दूरी निकालना हो तो वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय किया। चलिए हम आपको एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं जिससे आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और यहाँ आता है और इसके बाद इधर घूम जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितना है? 3 मीटर है और इसकी लंबाई 4 मीटर है। कोई आपसे पूछे मोहन कितना दूरी तय किया है, तो 3 मीटर यहाँ और 4 मीटर यहाँ, सिंपल आप जोड़कर इसे बता देंगे। 3 और 4 7 मीटर। तो यहाँ दूरी कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का परिभाषा क्या कहता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या कहता था? कुल पथ की लंबाई। तो कुल पथ की लंबाई को हम जोड़ दिए यहाँ पे, 3 मीटर इधर और 4 मीटर इधर, दोनों को जोड़ दिए तो 7 मीटर यहाँ दूरी आ गया। लेकिन विस्थापन हमें निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो यहाँ से न्यूनतम दूरी क्या होगा? इसको हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे तो यही ना न्यूनतम दूरी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हमको चलकर आना है और सबसे कम दूरी तय करना है, तो हम ऐसे ही आएंगे ना। आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि विस्थापन क्या होता है कि जब हम कम समय में कम दूरी तय करेंगे, मतलब पूरे मार्ग की लंबाई को नहीं, हम शॉर्टकट रास्ता को अपनाएंगे, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए यहाँ पे लंब हो गया 3 मीटर और आधार हो गया 4 मीटर। यहाँ इसका कर्ण निकाल दीजिएगा और कर्ण निकालिएगा तो 5 मीटर आएगा। कर्ण जो निकालते हैं 5 मीटर, यही इसका विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन यहाँ पे 5 मीटर हो गया। उम्मीद है आप लोग को दूरी और विस्थापन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी का विस्थापन का परिभाषा क्या था? किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी क्या है? तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।